वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज आ चुके हैं हमारे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर, जो कि हम आप सभी के फेवरेट नोट्स से पढ़ा रहे हैं, जो कि है सलीम भैया के नोट्स। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को और कहीं नोट्स का सोर्स नहीं मिला आपको समझाने के लिए और मेरा रिवीजन करने के लिए, इसलिए मैंने पढ़ा भी इनसे ही है। तो आई थॉट कि मैं इससे ही आपको भी समझाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि वर्क क्या होता है। देखिए, वर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना। वर्क डन का क्या मतलब होता है, वर्क डन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोई फ़ोर्स लगा के कोई अगर आप वर्क को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वर्क डन को अगर हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं F.ds से, जिसमें जो F है गाइस ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास F है ये है फोर्स, और ये जो ds है ये है अपने पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ओके। तो ये फ़ोर्स क्या है, ये फ़ोर्स वो फ़ोर्स है जिसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ओके। ये ds क्या है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप जहाँ फ़ोर्स लगा रहे हो, जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि जहाँ से आपने किसी भी एक पॉइंट से आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा जहाँ से आप उसे डिस्प्लेस कर रहे हो, वो होता है अपने पास क्या, डिस्टेंस, ठीक है। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आप ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज़ मोर राइट, ओके ओके। अब हमारे पास कुछ फोर्सेस होती है, जैसे कि हम देखेंगे कि वर्क डन जो है कांस्टेंट फोर्स का क्या होता है, वेरिएबल फोर्स का क्या होता है, ठीक है, एक्सेट्रा का हम सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं, यानी कि फोर्स क्या है यहाँ पर अपने पास, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है। तो उस टाइप की फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है F/d, जहाँ पर जो d है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जहाँ जहाँ पर जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, वो जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारे पास ऐसी एक चीज़ रखी है, इसके ऊपर एक मास रखा है, ठीक है। यहाँ से हमने ये क्या कर दिया, एक थीटा एंगल पे हमने ये चीज़ रख दी और ये बोल दिया कि ये डिस्टेंस d कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके दो कंपोनेंट्स लोगे, सबसे पहली बात तो, ठीक है, एक तो होगा आपके पास साइन थीटा और एक आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आप जहाँ कवर कर रहे हो, डिस्टेंस क्या है, इस तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास F/d cos थीटा, क्या आ जाएगा, ये अपने पास F/d cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब कुछ केसेस होते हैं कि अगर अपने पास थीटा 0 है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो F और D होगा, यानी कि जो अपने पास फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो आ जाएगा प्लस F/d, ठीक है, ओके। आप क्योंकि मतलब 0 डिग्री का मतलब ये है कि आप ऐसे प्लेन सरफेस पर चल रहे हो, तो यहाँ पर जो आपके पास जो फ़ोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक दूसरे के तो पैरेलल ही होगा, यानी कि फ़ोर्स भी आप यहाँ लगा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा कि अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है कि आप अपने पास क्या कर रहे हो, एट अ थीटा एंगल यहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पे आपने अगर हम वर्क डन पूछे तो जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि भाई अगर आप 0 डिग्री पर देखेंगे तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री पे देखेंगे तो हमेशा वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पर, यानी कि एंटी पैरेलल होंगे ये दोनों एक दूसरे के, एंड वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ठीक है, ये वाली बात सभी को समझ में आई, वेरी नाइस। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, हमेशा वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो ऊपर जा रही है कि वो नीचे आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आओ यहाँ पे देखो, अपने पास हमने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया जो कि एक थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये हमने एच मानी है और ये डिस्टेंस हमने क्या कर ली है, एल मानी है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ से एक एम मास के जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको ड्रॉप किया। ठीक है, तो वो ड्रॉप करते करते ये डिस्टेंस कवर करके फाइनली ये यहाँ पर आ गया है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे वर्क बताइए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg इंटू में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है नीचे आने के लिए h, वो हम लगाएंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास आ जाएगा, यस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा अपने पास, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, mg इंटू में माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों लिखा गया है, बिकॉज आप ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, नीचे एच हाइट जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस जे कैप mg माइनस जे कैप डॉट आप करेंगे यहाँ पर इसका और यहाँ से इसकी हाइट जो होगी उसको जब माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगा कि आपने कितना ट्रैवल किया है। तो हेंस आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा mgh। तो आपको जो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है वो ये है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होता है बस। ठीक है, ओके ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें हम सारे टाइप के जो भी आपके डाउट हो सकते हैं उसको आप क्लियर करेंगे एंड विद कंसेप्ट। ठीक है, आओ यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने एक से ले लिया है, इसमें हमने ये क्या करा है, हमने एक मास लिया है 10 kg का जो कि इनिशियली रेस्ट पर था। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, इसको आगे जो फोर्स है वो ले जा रही है 100 न्यूटन से, ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके ये भी समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 10 kg का मास रखा हुआ है जिस पर फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, और ये इनिशियली ये रेस्ट पर है। तो हम पूछ रहे हैं कि ये फाइनली जब ये यहाँ जा रहा है वी फाइनल पे तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि है x = 10। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाय फोर्स बता दो। फोर्स से वर्क डन क्या होगा, सिंपल आपको हमेशा इसमें क्या होगा, वर्क डन फोर्स के थ्रू जो कि होगा अपने पास क्या, वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा, अरे इसे क्या लिख दिया मैंने, हाँ वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास, F इंटू डी। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, F इंटू डी। हमेशा जब भी आपसे वर्क डन बाय फोर्स पूछे, ठीक है वर्क डन बाय फोर्स पूछे तो सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना, बिकॉज अलग अलग के लिए जैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ या फिर कोई अदर एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स अगर लगेगी तो उसके लिए अलग अलग तरीके से वर्क डन हम फाइंड करेंगे, बट फोर्स के लिए वर्क डन हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे फोर्स इंटू में एफ इंटू में डी करना है। फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है। डिस्प्लेस कितना हो रहा है, ये 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो यानी कि वर्क डन बाय फोर्स की अगर हम बात करें तो वो कितना आ गया है अपने पास, 1000 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में ये पूछ लूँ कि वर्क डन बताओ फ्रिक्शन के, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। इसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते थे, बट अभी हम वर्क डन की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के एन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड कर लेना, 40 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी ही लिखना है, लेकिन फाइंड करने का तरीका अलग है कि यहाँ पर फोर्स कितना है, 40 माइनस का, ठीक है पीछे की तरफ लग रहा है, इनटू में आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, 10। इतना डिस्टेंस है तो ये आ गया अपने पास 400। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, 0 होगा। अब ये बहुत ही अचंभित वाली बात है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 क्यों होगा, बिकॉज
आप ये देखिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ज़ीरो इसलिए होगा बिकॉज़ ये तो सीधे-सीधे चल रहा है ना, ये तो ग्रेविटी के पैरेलल चल रहा है, तो ग्रेविटी तो इस पर लगेगी ही नहीं, ठीक है? तो जब भी जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है, तब आप लगाइए mg, ठीक है? या फिर इसी केस में अगर ऐसा बोल देता कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो h हाइट नीचे आ रहा है, तब भी हम बोलते कि ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है mgh, ठीक है? लेकिन इस केस में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये पैरेलल इस तरफ जो है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास ज़ीरो, ठीक है? फिर आ जाता है वर्क डन बाय नॉर्मल। वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्यों? आओ देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ। वर्क डन बाय नॉर्मल ज़ीरो इसलिए होगा बिकॉज़ फोर्स जो है वो आप आगे लगा रहे हैं एंड जो नॉर्मल है वो ऊपर लग रहा है। तो अगर आप ध्यान से आपने अगर एक पॉइंट स्टार्टिंग में अच्छे से ध्यान से सुना होगा, तो मैंने बोला था कि अगर जो फोर्स है, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री पर है तो जो वर्क डन होगा बाय किसी भी फोर्स के आप देख लो वो ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल और जो फोर्स लग रही है ना, नॉर्मल है और जो फोर्स आगे की तरफ हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन की, वो एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम वर्क डन बाय नॉर्मल भी क्या कह देंगे, ज़ीरो कह देंगे। आ गई समझ में? वेरी गुड। अब मैं आपसे ये बोल दूँ कि भाई ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए, लेकिन हम ये नहीं समझे, हमें बता दो वर्क डन बाय सारी फोर्सेस। अरे सारी फोर्सेस का वर्क डन है तो क्या करना है, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपके क्या आ जाएगी, वर्क डन बाय सारी फोर्सेस आ जाएगी, ठीक है? माइनस प्लस का साइन बस ध्यान में रख लेना, ठीक है? ओके। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि मैंने आपसे पूछ ली वर्क डन बाय नेट फोर्स। जब भी मैं नेट फोर्स बोल दूँ यानी कि मास इनटू में अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन है नेट फोर्स, तो ठीक है। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय, वर्क डन पूछ रहा है, नेट फोर्स तो क्या होती है भाई, मास इनटू में एक्सेलरेशन, वो हमको पता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से, ठीक है? पेन चेंज कर लूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ डायग्राम में देखो कि अगर आप एफ नेट निकालोगे तो एक तो हो गया आगे वाली फोर्स जो कि लग रही है 100 न्यूटन, माइनस में फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही थी, 40। तो यहाँ पे जो नेट आपके पास एफ नेट आ जाती है वो आ जाती है क्या, एफ नेट आपके पास आ जाती है 60, ठीक है? इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे, बट इट इज़ मोर कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इस तरीके से करें, ठीक है? अब इसने वर्क डन ही तो पूछा है, क्या उखाड़ लिया इसने हमारा, वर्क डन बाय नेट फोर्स ही तो पूछा है। ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू में डी, ठीक है? डिस्प्लेस कितना हुआ है 10 और चला कितना है, फोर्स कितनी है उस पर, एफ नेट फोर्स 60। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 600, ठीक है? तो 600 जूल क्या हो जाएगी अपने पास, वर्क डन बाय नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है? आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, वर्क एनर्जी पावर, ये आपको तब पढ़ना चाहिए जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला जो कंसेप्ट होता है वो आपको समझ में आ जाता है। एंड मैं इसको इस वीडियो में नहीं समझाऊँ क्योंकि मैंने अभी सर्कुलर मोशन का रिविज़न मैंने ही नहीं किया है अभी। तो जब मैं उसका रिविज़न करूँगी तो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है उसको साथ में उस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? और दूसरा, इसके पहले आपको एनएलएम पढ़ना ही चाहिए बिकॉज़ एनएलएम में जैसे आपने पुली वगैरह बैलेंसिंग कैसे करनी होती है, टेंशन फोर्स कैसे फाइंड करनी होती है, सब आप उस टाइम पर जानते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि अब मैंने जो अपना एनएलएम चैप्टर था वो मैंने पढ़ चुका है, बहुत लोग पढ़ भी चुके होते हैं, तो और नहीं भी पढ़ा है तो हम उसका भी वीडियो लाएंगे, ठीक है? चलो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास क्या रखी है भाई, पुली रखी है जिसमें एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है? 2 kg का ब्लॉक है और क्या है, एक 3 kg का ब्लॉक है। अब जो भारी होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे मान लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे है ऊपर इसका एक्सेलरेशन हो गया। मैंने बोल दिया कि सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज़ किया। अगर आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी, आपने क्या कर दिया उसको अब रिलीज़ कर दिया। तो अब आप क्या पूछ रहे हैं, जब हमने रिलीज़ कर दिया तो हमें बताओ एक्सेलरेशन,
अब एक्सेलरेशन का जब भी कोई भी ऐसे नॉर्मल भी अगर एनएलएम के सवाल होते हैं उसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है, तो इसका सिंपल सा मेथड जो सलीम भैया ने बताया था वो ये है कि आप क्या करिए, आगे वाली फोर्स वे से, ठीक है, आगे वाली फोर्स वे से क्या करो, यहाँ पर पीछे वाली फोर्स, आगे वाली फोर्स माइनस पीछे वाली फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। आप ये वाला फार्मूला लगाइए और ये फार्मूला लगा के आप क्या करिए, आप एक्सेलरेशन फाइंड करिए, जो कि यहाँ पे करा गया है, ऑलरेडी फाइंड करा गया है। कैसे फाइंड करा गया है, यहाँ देखो, एक्सेलरेशन आगे वाली फोर्स, आगे वाली फोर्स यानी कि इसको आगे कौन ले जा रहा था, यहाँ पे अगर आप 3 kg का वो बनाए तो ऊपर क्या लग रही है भाई, इसके टेंशन लग रही है, नीचे क्या लग रही है, mg लग रहा है, mg यानी कि 30 लग रहा है, ठीक है। मास क्या है 3 इंटू ग्रेविटी को 10 लेंगे तो 30। तो यहाँ पे देखो आगे वाली फोर्स कितनी है जो कि इसको नीचे खींच के ले जाएगी, वो है 30, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी 20। तो आगे वाली फोर्स माइनस में पीछे वाली फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 3 + 2 कर दो, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ठीक है अब तुमने एक्सेलरेशन भी बता दिया है, तुम सलीम भैया से पढ़ के आई हो, हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हमें तुम तो ये बता दो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 kg ब्लॉक का इन 2 सेकेंड्स, यानी कि अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, अब वो हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा 3 kg ब्लॉक का 2 सेकेंड में, यानी कि आपको टाइम भी दे दिया है यहाँ पर, तो ठीक है। अब मैं कैसे याद रखती हूँ कि जब भी मैं टाइम वगैरह या कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी होती है तो मेरे को याद आती है 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, मैं उन्हें लगाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट इसने बोला है कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट बता दो, 3 kg का ब्लॉक है, इसने हमें मास दे दिया है 3 kg का, टाइम दे दिया है इसने हमें 2 सेकेंड्स। तो आप ये तो फाइंड ही कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, आप फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड कर लोगे, देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, S = ut + हाफ AT²। आपको सारी चीज़ें पता है, बस आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मिनट, कलर भी अच्छा नहीं है, ये फाइंड करना है, दिख रहा है आपको लोगों को, मुझे लगता है दिख नहीं रहा। चलो S = इनिशियली, यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, बिकॉज अब ये क्यों बोला, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, बिकॉज हमने रिलीज़ ही किया है उसको रेस्ट से, यानी कि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, टाइम तो कुछ होगा ही नहीं, टी टाइम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ इनटू, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे ut², यहाँ पे अब आपके पास आएगा कि हाफ AT², ए लिखा है भाई वो कैसे हो, ए कितना आया है अपने पास 2 इंटू में 2 सेकेंड से अपने पास ये आ गया। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे कि ऐसे जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा 4। अब सही बात तो ये हो गई, जब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे तो आप सब आपने बता दिया, ठीक है, मैं आपसे खुश हो गया हूँ, लेकिन मुझे तो अब क्या बता दो, यहाँ पर मुझे तो अब बता दो, टेंशन बता दो, इस 3 kg ब्लॉक पर कितनी टेंशन लगेगी। तो ये भी हम पढ़ते हैं कि आगे वाला फोर्स माइनस में पीछे वाला फोर्स, तो आगे वाला फोर्स क्या है 30 माइनस पीछे वाला फोर्स क्या है टेंशन, इनटू मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो यहाँ जाएगा 30 - t = मास कितना है 3 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2। ऐसे करके आप क्या करते हैं, आपको टेंशन फाइंड करनी होती है, तो टेंशन में भी सेम रूल आप अप्लाई करा करो, ठीक है। बस मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या कर दो, इक्वेट कर दो, ठीक है। सेम आप 2 kg का भी फाइंड कर सकते थे, 2 kg में एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे लग रही थी 20 नीचे और प्लस यहाँ पे t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे वाली फोर्स यानी कि t, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, माइनस पीछे वाली फोर्स = मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आप सॉल्व करते, 2 × 2 = 4 हो जाता, इसको यहाँ ले जाते तो आपका आंसर आ जाता, आपको टेंशन मिल जाती, ठीक है। नॉर्मल है, समझ में आ गया।
अब ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, आओ अभी हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स तक हम और समझा देते हैं थोड़ा सा आपको, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मैं सेकेंड वीडियो में समझाऊंगी बिकॉज अभी मोबाइल में बैटरी नहीं बची। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, एक क्वेश्चन दिया है, एक पुली दी हुई है जिस पर 2 kg और 3 kg का जो ब्लॉक है वो ऐसे लटका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी इसका सबसे पहले ना आप FBD बढ़ा के ऐसे महान बन जाओ, FBD बना दो, ख़त्म कर दिया खेल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया, 3 kg जो ब्लॉक है वो इतनी हाइट नीचे आ गया और 2 kg ब्लॉक जो है वो इतनी हाइट ऊपर चला गया। तो इनने हमसे पूछा कि हमें बताइए वर्क डन क्या होगा 3 kg का। जिस भी ब्लॉक का, आप ध्यान देना कि जिस भी ब्लॉक पर आपसे वर्क डन पूछा हो सिर्फ उसी को देखना और किसी को मत देखना। जैसे यहाँ पे बोला है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg, तो इसको देखो सिर्फ, आप और कुछ भी मत देखो कि 2 kg भी बैठा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टेंशन लग रही है, कुछ भी नहीं। जो ब्लॉक का पूछा है सिर्फ उसे आप आंखों से देखिएगा। देखिए, आपने आंखों से देखा तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो 3 kg पर क्या निकल के आएगा, F इंटू डी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे mg लग रहा है 30। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी हो जाएगी 30 इनटू में, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ग्रेविटी ने वर्क डन किया है बिकॉज यहाँ पर जो 3 kg ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है h हाइट से, कितनी हाइट से, 4 मीटर से वो नीचे जा रहा है 3 kg ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी का वर्क डन हम पूछे तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। ठीक है, जहाँ पे मास हो जाएगा 3 इंटू 30 कर देंगे और यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, अब दूसरे में पूछ लिया कि वर्क डन बताओ 2 kg पर बताओ, भाई फिर तो तुम ज़्यादा ही उड़ रहे हो। तो देखो भाई 3 kg का जो ब्लॉक है उसमें ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, लेकिन ये डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, 4 मीटर ये ऊपर की तरफ ये 2 kg ब्लॉक मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -mgh करके आप सॉल्व कर सकते हो। माइनस प्लस का आपको ध्यान देना होता है कि भाई अगर 2 kg ब्लॉक में mg नीचे लग रहा है तो उसका अगर वो ऊपर अगर h हाइट से मूव कर रहा है तो माइनस लगाओ। ठीक है, जैसे 3 kg ब्लॉक था तो 3 kg ब्लॉक जो था वो नीचे जा रहा था और नीचे ही mg लग रहा, तो यहाँ तो हमने क्या करा, पॉजिटिव साइन लगाया। ठीक है, आ गई समझ में। अब यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा क्या देखेंगे आप, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये क्या दिया है, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो नेट क्या होगा भाई, नेट होगा कि ऊपर और ये इन दोनों को क्या कर दे, आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास, मैं नहीं आ रही। अब हम पूछेंगे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg। अगर हम 3 kg पे टेंशन के थ्रू वर्क डन कितना हो रहा है अगर वो पता चले, तो देखो ऊपर लग रही है यहाँ पे टेंशन T, नीचे लग रही है 30। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा कि ऊपर लग रहा है टेंशन T, ठीक है, माइनस नीचे इसकी इतना हाइट ये नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस कितना हुआ h, फोर्स कितनी लगी, टेंशन फोर्स है। ठीक है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट याद रखो, फोर्स कितनी है यहाँ पे, टेंशन लग रही है फोर्स तो, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है नीचे की तरफ 4, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया। तो इससे आप क्या कर दोगे, यहाँ से -th से ये आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और सेम विथ, कितना बज रहा है यार समझ में, हाँ, नेट आप बोलोगे तो नेट यहाँ पे कितना, ओके, हाँ नेट आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये भी है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक लिफ्ट ली है। ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर आपने क्या किया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स खत्म हो जाएगा, वेरिएबल फोर्स नेक्स्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक लिफ्ट थी। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, इस लिफ्ट के अंदर यहाँ पे, मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगी, आपको लिख के समझाऊंगी।
अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक लिफ्ट थी, लिफ्ट के अंदर हमने एक एम मास रखा था, इसमें ऊपर नॉर्मल लग रहा था, नीचे mg लग रहा था, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ लिफ्ट मूव कर रही थी। तो सबसे पहले तो आपको एनएलएम आना चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये इक्वेशंस तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर हम क्लास को एंड करेंगे बिकॉज हमारी मोबाइल में बैटरी नहीं बची, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि सिस्टम स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, भाई रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई इसकी, ज़ीरो हो गई। ये लिख भी लो, अगर रिक्वायरमेंट हो या ना हो आप तब भी इसको लिख लिया करो, ठीक है। ओके, पहली चीज़ इन्होंने बोली है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन टू टाइम इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अच्छा ओके, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि भाई अगर टी नॉट टाइम लगा है ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में मतलब कि आप बाहर खड़े होके आप लिफ्ट को देख रहे हो कि वो ऊपर जा रही है, तो उस केस में ये आपसे बोल रहा है कि हमें ये बता दीजिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ब्लॉक का। तो वो आप निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से आराम से आ जाएगा, ये मेरे को समझाने की डोंट थिंक की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है ये वाली, इन्होंने पूछा कि इसी टाइम इंटरवल में आप हमें बता दीजिए कि ग्राउंड फ्रेम पर और लिफ्ट फ्रेम पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो इसको आप कैसे निकालोगे, देखो जब वो ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम की, तो इसका मतलब है कि ये अगर लिफ्ट है, इसके अंदर अगर एम मास रखा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम का मतलब है कि आप बाहर खड़े होके इस लिफ्ट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि लिफ्ट के फ्रेम में बताओ, तो लिफ्ट के अंदर खड़े होके आप उस मास को ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी देखेंगे तो दूसरे को दिखेगा कि ये नीचे mg लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस कितना हुआ है, ये वाई नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करा था ना, वाई नॉट फाइंड करा था अपन ने, ठीक है। ओके, फिर बोला वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ पे अपने पास क्या लग रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है। डिस्प्लेस कितना हुआ है, ये वाई नॉट हुआ है, ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेस होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, नॉर्मल को आप इस इक्वेशन से लिख देंगे mg प्लस ma, जो कि हो जाएगा mg प्लस ए वाई नॉट, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग बात आती है, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। एनएलएम का अगर आपने लेक्चर देखा होगा या फिर आपको इतना थोड़ा सा आपको आता होगा, तो आपने समझा होगा कि जब भी हम ग्राउंड पर खड़े होते हैं तो हम स्यूडो फोर्स अप्लाई नहीं करते। स्यूडो फोर्स होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन। जब भी आप ग्राउंड फ्रेम में खड़े हैं तो आप स्यूडो फोर्स ना लगाएं, लेकिन अगर जैसे ही आप लिफ्ट में बैठ जाएं तो आप स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं, जो कि होती है MA, ठीक है। इसका आप हमेशा ध्यान रखना कि आपसे वही बोले कि फाइंड स्यूडो फोर्स, तो अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो आप स्यूडो फोर्स लगाओ, इक्वेशन सॉल्व करो एंड जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कर दो। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि आप बाहर खड़े होकर लिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तब आप क्या नहीं कर सकते हो, आप स्यूडो फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम लिफ्ट के फ्रेम में यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ ना, कि मैं इसके अंदर जाके बैठ जा रही हूँ। मैं अब बोल रही हूँ भाई पूछ, तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, अब मैं अगर लिफ्ट के अंदर बैठी हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक होगा वो रेस्ट पर होगा। ब्लॉक तो हवा में उड़ नहीं रहा होगा कि मैं बोलूँगी अरे वाह जादू हो गया, मैं लिफ्ट में खड़ी हूँ और हवा में बॉक्स उड़ रहा है, नहीं ना। आप जैसे रेस्ट पर हो वैसे ही वो ब्लॉक आपको रेस्ट पर दिखेगा। तो mg तो उस पर लग रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब आप लिफ्ट फ्रेम में बात करोगे तो ब्लॉक पर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नॉर्मल में तो अपने पास ज़ीरो होगा ही, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स भी है एंड ये ऊपर जा रहा है, अपना डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो वो वाई नॉट क्या होगा, अगेन ज़ीरो हो जाएगा। अब वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, अब आप MA लगाओ, क्योंकि आप अब कहाँ बैठे हो, आप इसके अंदर जाके बैठे हो, ठीक है। आप इसके अंदर जाके बैठे हो तो स्यूडो फोर्स लगाइए, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये फोर्स थी, इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज आपके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये आपको कहाँ में दिख रहा है, रेस्ट पर दिख रहा
है। ठीक है, अब कुछ सवाल इस तरीके की बात जाते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पर कि आपको वेक्टर्स के फॉर्म में सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना होता है, देखो यहाँ पे वेक्टर्स के फॉर्म में आपको कैसे सॉल्व करना होता है। एक मिनट, वर्क डन की फोर्स में आपको ऐसे सॉल्व करना होता है कि आपको फोर्स दे दी हुई होती है वेक्टर फॉर्म में, डिस्टेंस दे दिया होता है वेक्टर फॉर्म में, आपसे पूछ लेता है वर्क डन बताओ, तो कुछ मत करना, इनका आप कर देना डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दिया हो तो आप क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट कर देना। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जे को जे के साथ कर देना, 5 को मतलब सॉरी के को के के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 यानी कि 6 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी दे दिया जाता है, ये और इजी होता है। इसमें बस आपको पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि यहाँ बोला है कि अगर एक पार्टिकल है जो कि इधर से लेकर इधर तक मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूछा है कि अंडर द एक्शन ये फोर्स अपन को दी गई है, इसने बोला है वर्क डन बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस लिख दो। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करो, 7 में से 3। अब ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल मूव ही तो कर रहा है, यानी कि इस डिस्टेंस पर था, स्टार्टिंग में वो यहाँ था, मूव करा और वो यहाँ गया, तो आपको नेट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वो क्या करोगे, ये बाद वाला माइनस पीछे वाला यानी कि 5 माइनस 2 3 आई कैप, 7 माइनस 3 यानी कि 4 जे कैप, 8 माइनस 4 यानी कि 4 के कैप। तो यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का आप क्या कर दो, ये जो आया है यहाँ पर देखना ध्यान से कि अपने पास ये जो डिस्टेंस आ गया है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का अब आप क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट कर देना और आपका वर्क डन आ जाएगा निकल कर। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस तरीके से वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो हम समझेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और ये बहुत इजी चैप्टर है। बस वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो हम आपको किसके साथ पढ़ाएंगे, रियल सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है उसके साथ हम पढ़ेंगे, बिकॉज ये मुझे खुद ही ये डरावना चैप्टर लगता है, बट कोई बात नहीं, हम इसको पूरा कवर करेंगे अच्छे से। उसमें हम वर्क डन के भी, वर्क एनर्जी पावर के भी क्वेश्चंस लेके वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, enjoy watching the video and प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट भूलिंग टू शेयर दिस चैनल। ओके, बाय।